बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। बेटे इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या है, एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या है। ये डोर क्लोज करो। एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स बेटे असरात में अगर हम देखें तो आपने 12 दफ़ा पढ़ लिए हैं, 8th क्लास से बल्कि 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हो। यही चीज़ें हैं ना। सिर्फ 3 मेजर हेडिंग्स हैं आपकी बुक में। आपसे जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है वो राइट अ नोट ऑन एयर पोल्यूशन, आल्सो राइट इट्स इफेक्ट्स या कंट्रोल। कभी सिर्फ इफेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो उसमें सबसे पहला है बेटे स्मोक फॉर्मेशन। क्या है? स्मोक फॉर्मेशन। स्मोक फॉर्मेशन आपने सुना है स्मोक का नाम? है देखी भी आपने? किस रंग की होती है? येलो और वाइट, येलोइश कलर की होती है। बेसिकली हम कहते हैं स्मोक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स बेटे, स्मोक एंड फोग। ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है जिसको हम मिला के क्या कह देते हैं? क्या बन गई? स्मोक बन गई। लेकिन हमारी बुक इसको जरा टेक्निकली बताएगी कि ये स्मोक क्या चीज होती है। हम कहते हैं कि हमारे पास जब एयर पोल्यूशन होती है तो एयर के अंदर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स वो मिल जाते हैं बेटे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ। किसके साथ मिल जाते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड्स के साथ। जो भी हमारे पास अवेलेबल गैसेस हैं उनके ऑक्साइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, वो उनके साथ मिल जाते हैं। उनके साथ मिल जाते हैं। कब? ड्यूरिंग डे टाइम। क्यों? क्योंकि डे टाइम क्या आ रही होती है बेटे? सनलाइट। और सनलाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दे के हम ये रिएक्शन करा लेते हैं। एनर्जी दे के दिन की रोशनी में सूरज की शुआएं आ रही होती हैं तो उस एनर्जी में ये रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। ये रिएक्शन तो ये हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वाटर वेपर्स और साथ में बाकी चीजें सारी एक दूसरे से इंटरेक्ट करके डिफरेंट केमिकल्स बना देते हैं, जिनको हम इकट्ठों को सबको नाम दे देते हैं। किसी इसका स्मोक का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं? और ये कहते हैं कि येलोइश ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन या येलो कलर की हमें नजर आती है, जो हैम्पर कर देती है विजिबिलिटी को। विजिबिलिटी किसे कहते हैं? नजर आना। हैम्पर करना किसे कहते हैं? छुपा देना किसी चीज को। क्या कहते हैं उसको? सुप्रेस कर देना, किसी चीज को आहिस्ता आहिस्ता दबा देना। तो यहाँ पे दबाने से मुराद क्या है? नजर ना आना। आपने देखा है कि वो न्यूज चैनल पे भी जब वो स्मोक होती है तो बता रहे होते हैं कि हद निगाह इतने मीटर तक रह गई है। मतलब आपको नजर नहीं आ रहा, आपको नजर नहीं आ रहा, धुंध आ गई है ना। तो धुंध असल में क्या होती है? वो स्मोक है। क्या है? स्मोक। और स्मोक कहाँ पे ज्यादा होती है? जहाँ पे ट्रैफिक एरियाज वो ज्यादा हो, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो और वो पोल्यूटेड एरिया हो, अच्छी खासी गैसेस हो, तो थोड़ी सी भी धूप निकलती तो क्या बनना शुरू हो जाती है वहाँ पे। तो फिर हम किस चीज़ का इंतजार करते हैं? बारिश का। कि बारिश हो तो ये सारे पार्टिकल्स कहाँ बैठे? नीचे, और फिर हमें ज़रा सुकून हो। अब इससे होता क्या है? ये जो सारे के सारे केमिकल्स हैं ये हवा में अटके हुए हैं। जब हम बाइक पे जा रहे हैं तो वो हमारी आंखों में भी जाते हैं, हमारी स्किन पे भी लगते हैं, तो हमें एलर्जी काज करते हैं। क्या करते हैं? गला खराब हो जाता है, नज़ला जुकाम हो जाता है। तो स्मोक के दिनों में आपको क्या कहा जाता है? मास्क इस्तेमाल करें। क्यों? ताकि आपका जो है ना वो गला खराब ना हो। आपको जो है ना वो डिफरेंट जितने भी बहुत से लोगों को सिर्फ केमिकल से ही एलर्जी होती है। उनका गला खराब ही नहीं तो वो केमिकल से एलर्जिक होते हैं, तो उनको एलर्जी हो जाती है। ठीक है। तो स्मोक हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह? नुकसानदेह, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह, एलर्जी वगैरह करती है। दूसरा जो हमारे पास मेन इफेक्ट है बेटे वो एसिड रेन है। क्या है? इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि हमारी एटमॉस्फेयर में सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, पानी के साथ मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? एसिड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एसिड बन जाते हैं। तो वो एसिड वाटर के साथ कहाँ पे आ जाता है? जमीन पे आ जाता है। तो ये एसिड रेन का सबब बनते हैं और एसिड रेन के इफेक्ट्स आपने डिटेल से देखे। उसके बाद हमारे पास बेटे लास्ट है ओजोन डिप्लीजन। क्या है? ओजोन डिप्लीजन, ओजोन का कम होना। ओजोन का ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। बनती कब है? जब हमारे पास ऑक्सीजन जो है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बन जाती है? O3 बन जाती है। कहाँ पे बनती है? स्ट्रेटोस्फेयर में बनती है। कहाँ बनती है? चलें, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये हमारी ट्रॉपिकल रीजन है और हमारे जो पोलर रीजन होती हैं, पढ़ी हुई है आपने। तो जो पोलर रीजन्स है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये नाम सुने हुए हैं। पोलर रीजन्स के करीब करीब जो कंट्रीज है ना बेटे, वहां पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, टेम्परेचर। और जो ट्रॉपिकल रीजन्स है यहाँ पे सूरज की शुआएं सीधी पड़ती हैं, सूरज की शुआएं, और हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे क्या बन जाती है? इसका मतलब ओजोन कहाँ बनती रहती है? ट्रॉपिकल रीजन्स पे बनती रहती है, ट्रॉपिकल रीजन पे। लेकिन
जो हमारी पोलर रीजन्स हैं वहां पे ओजोन फॉर्मेशन क्या होती है, कम, ओजोन फॉर्मेशन। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स या जो पोल्यूशन है वो सिर्फ ट्रॉपिकल पे है या पोलर रीजन्स पे भी जाती हैं गैसेस, वहां भी जाती हैं। तो आपने पढ़ा होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs जो होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं, ये गैसेस होती हैं। ये AC के कंप्रेसर में गैस होती है, रेफ्रिजरेटर में गैस होती है, बड़ी हल्की गैसें होती हैं। जैसे ही वहां से लीकेज होती है तो ये गैसें कहाँ निकल जाती हैं। अब आप समझते हो कि हर वक्त AC लीक रहते हैं, फ्रिज लीक रहते हैं, नहीं, जब वो भरते हैं तो थोड़ी बहुत गैस निकलती है ना, जब वो उसका कनेक्शन उतारते हैं तो थोड़ी बहुत भी गैस है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ चली जाती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या मौजूद है, वो कहते हैं एक क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये वहां जाके फ्लोरीन और क्लोरीन के क्या बन जाते हैं, रेडिकल्स बन जाते हैं। रेडिकल आपने पढ़ा हुआ है, मच मोर रिएक्टिव होते हैं, जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसके पास ऑड नंबर ऑफ आयंस, इतना रिएक्टिव, एटम इतना रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल तकरीबन आपने पढ़ा होगा 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल, या 1 लाख आई थिंक 10 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है एक क्लोरीन फ्री रेडिकल। एक आपने वो पढ़ा ना क्लोरीन के साथ मीथेन का रिएक्शन, वो आपने बनाया कार्बन टेट्राक्लोराइड, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो बेटे ओजोन डिप्लीशन की वजह ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और बाकी गैसेस जाके हमारे पास ओजोन को क्या करती हैं, वहां पे डिप्लीट करती हैं। लेकिन हमें पता है ट्रॉपिकल रीजन पे ओजोन दोबारा, लेकिन जो ओजोन होल क्रिएट होते हैं वो कहाँ क्रिएट होते हैं, पोलर रीजन। तो पोलर रीजन के करीब करीब जो कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, और ये न्यूजीलैंड और ये रशिया और ये कनाडा, जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे लोगों को स्किन कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ओजोन होल के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे ओजोन क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, और सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो आसानी से ओजोन को क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाती हैं। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन पे ओजोन थोड़ी सी मोटी है, लिहाजा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूरज से आने वाली नुकसानदेह तापकार शुआएं जिनको हम बोलते हैं, वो रेडिएशन सूरज को, वो ओजोन को क्रॉस, तो जब ओजोन को क्रॉस नहीं कर सकती तो हम तक, लेकिन हम तक पहुंचती हैं, लेकिन उतनी अच्छी ओजोन अब नहीं है, ओजोन थिन हो गई है, ओजोन, जिसके नतीजे में वो रेडिएशन जमीन पे आती हैं, और अगर हमारी बॉडी पे वो रेडिएशन जाती है तो हमें क्या करती हैं, कैंसर, स्किन कैंसर करती हैं। क्या करती हैं? तो ये तो थे बेटा क्या इसके इफेक्ट्स। अब हमने इनको कंट्रोल करना है, इनको क्या करना है, कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करें? पोल्यूशन कम कर दें। कैसे पोल्यूशन कम कर दें? फैक्ट्रियां बंद कर दें? नहीं, सबसे पहला काम एफॉरेस्टेशन। क्या है? एफॉरेस्टेशन मैंने आपको 9th क्लास में 3 टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जंगल को खत्म करना, रिफॉरेस्टेशन जिस जगह जंगल खत्म किया उसी जगह दोबारा उगाना, एफॉरेस्टेशन ऐसी जगह पर जंगल उगाना जहां पहले कभी जंगल नहीं था, नए सिरे से आपने पौधे लगाने, नए सिरे से। इमरान खान का क्या विजन है, 1 बिलियन ट्री हमने जो है ना वो लगाना, और पिछले साल रिकॉर्ड ट्री प्लांट भी किया उन्होंने। तो एफॉरेस्टेशन मींस बेटे ऐसी जगह पर हमने ट्रीज प्लांट करने जहां पे पहले कभी ट्रीज मौजूद, जहां कभी पहले जंगल, तो उससे क्या होगा, एयर को फिल्टर करेंगे, एयर को, फॉरेस्ट आर द एनवायरमेंटल बफर्स, एनवायरमेंटल, ये एनवायरमेंट की जो एयर की जो क्वालिटी है उसको चेंज होने से बचाते हैं, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसों का तवाजुन है वो बरकरार रखते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? एक तो हमने क्या कर लिया, एफॉरेस्टेशन। दूसरा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स की। किसकी? मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है बेटे, जदीद बनाना। अब इसमें क्या चीजें आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे किसी ने इंडस्ट्री लगाई है, ठीक है, और वो कोल बेस्ड इंडस्ट्री थी, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है। आपने देखा है ये जो अक्सर ईंटें पकाने वाले भट्टे होते हैं, इनकी जो धुआं निकालने वाली चिमनी होती है वो बहुत लंबी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि दूर से नजर आ जाए ना ये ईंटों वाला भट्टा है। हाँ, क्यों? वो इतना ऊपर तक छोड़ते हैं ताकि करीब करीब वाली आबादी को नुकसान, कि वो बहुत ऊपर चला जाए और ऊपर ही जाके वो धुआं फैल जाए। पोल्यूशन तो होगी, पोल्यूशन तो, लेकिन डायरेक्ट जल्दी करीब करीब वो धुआं ऊपर का ऊपर ही चला जाएगा। अगर वो नीचे छोड़ देंगे तो फिर लोगों को खांसी होगी, लोग बददुआएं भी देंगे साथ में, उस गवर्नमेंट को भी कहेंगे भाई ये क्या जो है ना हमारे लिए लगा दिया साहब वबाले जान। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं आप देखते हो अक्सर, एक तो वो शहर से बाहर बनाई जाती हैं खुले एरिया पे, और दूसरा उनकी चिमनीज लॉन्ग बनाई जाती हैं ताकि वो ऐसे टॉक्सिक मटेरियल गैसेस उनको हवा में निकालें। और दूसरी बात ये भी कहा जाता है उनको कि गैसें निकालने से पहले उनको डिटॉक्सीफाई करें, जो उनमें नुकसानदेह गैसेज हैं उनको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाएं उनमें। क्या लगाएं? जो हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो ये सारे का सारा काम। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल यूज करें, एनवायरमेंटल
फ्रेंडली फ्यूल यूज़ करें। अब ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल का क्या मतलब है? हम ऐसा पेट्रोल यूज़ करें जो हमारे माहौल को नुकसान ना दे, क्योंकि आपको पता है जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं ये हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? जब भी हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन हमारा जो पेट्रोल होता है ये प्योर हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, इनके अंदर सल्फर के ऑक्साइड्स भी आते हैं, इनके अंदर सल्फर के ऑक्साइड्स भी आते हैं। ठीक है, अब ये जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं ये जलते, बल्कि सल्फर आती है तो सल्फर जब जलती है तो सल्फर का ऑक्साइड बन जाता है। पेट्रोल के साथ जलती है ना तो सल्फर का क्या बन जाता है? सल्फर का ऑक्साइड किधर चला जाता है? हवा में। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये तो सल्फर की एग्जांपल दी, लेड जानबूझ के डाली जाती है। जब हमारे इंजन के अंदर पेट्रोल जलता है तो इंजन में एक टक 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 की आवाज आती है, उसको हम कहते हैं नॉकिंग साउंड। क्या कहते हैं? नॉकिंग साउंड। तो लेड डाला जाता है, टेट्रा इथाइल लेड के नाम से केमिकल डाला जाता है जिसका जो क्या काम करता है? एंटी नॉकिंग एजेंट काम करता है। क्या काम करता है? तो वो इंजन के अंदर स्मूथ बर्निंग कराता है पेट्रोल की। ठीक है, जिसके नतीजे में वो लेड डालने से हमारे इंजन की लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। लेकिन बदले में जो लेड हमने पेट्रोल में डाला है वो लेड भी साथ पेट्रोल के जलेगा नहीं जलेगा, तो लेड का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? तो लेड ऑक्साइड किधर जाएगा? हमारी हवा में। वो टॉक्सिक है। क्या है? तो लिहाजा हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल से मुराद ये है कि हम लेड फ्री पेट्रोल यूज करें, सल्फर फ्री पेट्रोल यूज करें, खासतौर पे कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज में। कहाँ पे? कोल बेस्ड, यहाँ पे कोयला शोला इस्तेमाल होता है तो वहां पे भी सल्फर जो है ना ऑक्साइड बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जितनी भी थर्मल इंडस्ट्रीज है, हमने पढ़ा था कल सल्फर इंडस्ट्रीज के इन्फ्लुएंस। अच्छा, इसी तरह बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं उन्होंने पेट्रोल की बजाय अल्कोहल जलाना शुरू कर दी है। जहाँ पे बहुत ज्यादा मोलेसिस है, गन्ने की पैदावार बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे मोलेसिस गन्ने का शीरा जो है ना वो बचता है उनके पास, तो उससे फिर वो फर्मेंटेशन करा के अल्कोहल बनाते हैं और अल्कोहल से गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसके नतीजे में बिल्कुल भी पोल्यूशन। तो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल की बातें हो रही हैं ये सारी चीज़। तो बेटा इसको हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 129। Effects of air pollution. We have studied that the global warming is one of the consequence of the air pollution. Other effects of the air pollution are as follows. Smoke formation bete. When pollutants like the hydrocarbons and nitrogen oxides combine in the presence of sunlight, smoke is formed. This is a mixture of it forms a yellowish brown haze, especially during winter, and it hampers the visibility. It also causes many respiratory disorders and allergies as it contain polluting gases. Acid rain. The air pollutants like sulfur dioxide and nitrogen oxide react with water in the atmosphere for producing the acid rain. ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहे हैं। ओजोन डिप्लीशन. द अपर लेयर स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज ओजोन, जिसका फार्मूला क्या होता है? विच एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रेजेंट इन द सन्स रेडिएशन. However, the air pollutants like chlorofluorocarbons destroy the ozone molecules and so break the ozone layer. Ozone hole are created which permit the UV rays to reach the Earth's surface. The UV rays increase the temperature and also causes the cancer. अब control of air pollution है बेटे. For the effective control of air pollution, it is important to create public awareness about the ill effects of the air pollution. लोगों को बताना चाहिए कि भाई pollution ना किया करो, ठीक है? Afforestation means establishment of a new forest for by planting on the non-forest areas. Forests are effective means to control air pollution because plants can filter and absorb the air pollutants. Then modification of the industrial effluents. The air pollutants coming from the industries should be passed through the filters and other devices so that the particulate matter is removed before the waste gases are released out. The smoke producing units should have the long chimneys to take the polluting gases far above and then disperse over a large area. Industries should have invest for the solar cookers for producing the biogas. उनको solar cooker भी use करने चाहिए और biogas को खुद बनाएं ताकि pollution free environment जो है ना वो बनाएं। Environment friendly fuel है lead free। आपको पता चल गया लेड क्यों यूज करते थे? ठीक है, लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज इन ऑटोमोबाइल. सिमिलरली सल्फर फ्री फ्यूल शुड बी यूज इन कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस द पोल्यूशन बाय द साइड बॉक्स. देखें ये स्किन कैंसर की डायग्राम बनी हुई है. द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द यूवी रेज आर विजिबल इन कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया and New Zealand where the rate of the skin cancer is higher than the other regions of the. ये previous page पे भी एक side box है छोटा सा बेटे. According to estimates at the current rate of increase the average global temperature will go up to 3 degree to 8 in next 100 years. Clear बेटे? इस whole topic में कोई question हो तो आप comment section में पूछ सकते हो. Thank you. अल्लाह हाफिज़.